माघशीष मास को अघन मास के नाम से भी जाना जाता है। माघशीष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। रणभूमि में अपनों को पाकर अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाया। इस उपदेश को भगवत गीता के नाम से जानते हैं। इस उपदेश से अर्जुन का मोह भंग हुआ और वह युद्ध को तत्पर हुआ। अगन मास खेतों में बीज बोने व उनके अंकुरण का भी महीना है। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी को इस वर्ष 2022 में इसका प्रारंभ 3 दिसंबर दिन शनिवार प्रातः 5:33 पर होगा और समापन अगले दिन यानी रविवार को 5:34 पर होगा। इस मोक्षदा एकादशी को हम क्या करें? मोक्षदा एकादशी अर्थात मोह को दूर करने वाली और मोक्ष को देने वाली है। इस दिन प्रातःकाल नहा धोकर श्री कृष्ण की आराधना करें। धूप, दीप, तुलसी, पंचामृत, फल और मेवे का भोग लगाएं। इस दिन गीता पाठ करें और गीता के श्लोकों का उच्चारण करें। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है व मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा है कि गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करते थे। उसके राज्यों में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही हैरानी हुई। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न कह सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने उनकी बात सुनी है तब से मुझे बहुत बेचैनी है, चित्त में बड़ी ही अप्रसन्नता है। मुझे यह राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र तो वह होता है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करे। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। वैसे ही जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है किंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, महाराज, ऐसे तो आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अचानक ही मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत देखने लगे। फिर बोले, हे राजा, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इस तरह मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों का भी उद्धार होता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह
चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।